नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है। 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ और 35 को रिपील किया गया। और इस बार 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर के निर्माण का आगाज शुरू हो गया। भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन यूटी जम्मू कश्मीर के इतिहास में देखा जाए तो 5 अगस्त को ही पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को हटा दिया गया। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह मनोज सिन्हा को लाया गया। मनोज सिन्हा 3 बार उत्तर प्रदेश से सांसद रह चुके हैं और रेल राज्य मंत्री के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त जब यूटी का दर्जा मिला हुआ है, फुल फ्लैज रियासत नहीं है, तो इस वक्त राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का एलजी आना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट संकेत देता है। उसकी वजह यह भी है, जो सियासतदान हैं, जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू करनी है तो इसके लिए लाजमी है कि जिसकी विचारधारा किसी राजनीतिक दल से मिलती हो उसको ही एलजी बनाया जाए। शायद यही एक प्रयोग केंद्र सरकार की तरफ से भी किया गया है और केंद्र सरकार चाहती है कि अब जो लॉकडाउन हो चुकी हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनको रिज्यूम किया जाए, दोबारा से स्टार्ट किया जाए। हालांकि कुछ लोग, कांग्रेस का एक अपना तर्क है कि पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने 4G को लेकर के कोई स्टेटमेंट दी थी या फिर चुनाव को लेकर के कोई स्टेटमेंट दी थी, इसकी वजह से उनको निकाला गया या उनसे त्यागपत्र लिया गया या फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया है। लेकिन सदाकत यह है कि थोड़ा सा बदलाव वो केंद्र सरकार भी चाहती है, क्योंकि अपनी पार्टी ने जब भी केंद्र सरकार से मुलाकात की है, अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों ने, और यही कहा है कि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को एलजी बनाया जाए। जो ब्यूरोक्रेटिक सोच के लोग होते हैं उनमें और राजनीतिज्ञों के बीच में तालमेल का अभाव रहता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ प्रयोग केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है और जो राज्य सरकार के नेता हैं, यूटी जम्मू कश्मीर के नेता हैं, वो भी इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं और उनको भी पॉजिटिव अप्रोच लगती है। लेकिन आज हमने जब मनोज सिन्हा को एयरपोर्ट पे आते देखा और जिस तरीके से उन्होंने अफसरों से मुलाकात की, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात की तस्दीक कर रही थी, बता रही थी कि वो कहीं ना कहीं एक पूरा मिशन लेके आया। आइए वो सारे दृश्य बताते हैं किस तरीके से उन्होंने अफसरों से मुलाकात की। सेक्रेटरी एजुकेशन असगर सामुल एजुकेशन। नमस्कार मैं फाइनेंशियल केमिस्ट फाइनेंस मेहता। नमस्कार शालीन कुमार श्रीनिवास। दर्शकों, रिएक्शन तो स्वाभाविक सी बात है, आने ही थे। और नेशनल पैंथर्स पार्टी को इस वक्त कोई भी केंद्र सरकार का फैसला होता है उसको वो जमकर विरोध करते हैं। आज भी उन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं जीसी मुर्मू बीजेपी के इशारों पर नहीं नाच रहे थे, इसके लिए उनको हटा दिया गया। यानी उनका ये आरोप है कि जीसी मुर्मू को इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो बीजेपी की नहीं मान रहे। इससे पहले वो यही आरोप लगाते रहते कि जीसी मुर्मू जो है पार्शलिटी करते हैं, एक ही पार्टी की सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सुनते हैं। आइए देखते हैं हर्षदेव का क्या कहना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब ने एक बहुत अच्छा टेन्योर जम्मू कश्मीर में दिया, बड़े अच्छे फैसले लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से जम्मू कश्मीर में काम किया, किसी के दबाव में नहीं आए और शायद यही चीज भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आई और यही उनके रिमूवल का कारण बनी। बीजेपी अक्सर गवर्नर पद के लिए अपने बंदा जैसा शब्द का इस्तेमाल करती रही है, जो मुर्मू साहब ने बनने से इनकार किया और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में थी उनको कभी दबाने की कोशिश नहीं की बीजेपी के कहने के ऊपर। और ये
ट्रांसफ़र जो है, ये रिमूवल उनका जो हुआ है, ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को, इनकी मंशा को, क्योंकि जिनको अब लाया जा रहा है वो बीजेपी से एफिलिएटेड रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि इसका जो वन पार्टी सिस्टम का एजेंडा है उसको लागू करने में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस का भी इस्तेमाल किया जाए, जो मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी के लिए ठीक नहीं है। दर्शकों, भाजपा का अपना तर्क है और कांग्रेस का मैंने पहले बता दिया, वो तर्क दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं 4G और चुनाव की जो स्टेटमेंट दी है वो भारी पड़ गई है। कल जीसी मुर्मू जी जो हमारे उपराज्यपाल थे, उनके इस्तीफे के बाद ये जो जम्मू कश्मीर में नए राज्यपाल उपराज्यपाल की नियुक्ति होनी थी, तो मुझे लगता है कि उनको केंद्र में जो नया पद दिया जाने की बात चल रही है, जानकारी मिली है, मनोज सिन्हा जी का आना मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 3 बार सांसद रह चुके हैं और विशेष करके एक बड़े कदावर नेता उत्तर प्रदेश के, केंद्र में रेल राज्य मंत्री भी रहे हैं। इनके आने से जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने वाला है उसको गति भी मिलेगी और महत्वपूर्ण फैसले जो भी लिए जाने हैं उनका भी एक विशेष योगदान होगा। हम राज्य में उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेहतर स्थिति बनाने में उनका अपना योगदान होगा। लगता है जीसी मुर्मू साहब को चुनाव के बारे में टिप्पणी करना और खास करके 4G के बारे में जो उनका बयान आया था कि 4G बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को कोई एतराज नहीं, वो महंगा पड़ा। और केंद्र सरकार ने बुनियादी इन 2 बातों पे ही उनको जिस तरीके से अनसेरिमोनियसली हटाया, चाहे वो इस्तीफा पेश किया गया, वो अच्छा तो नहीं लगता। वो थोड़े समय वो जहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे 31 अक्टूबर से लेकर के, और उसके बीच में कोविड की सिचुएशन काफ़ी रही। हालांकि वो कुछ कर आए नहीं क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने शायद उनको चलने भी नहीं दिया, ऐसा लगा। और वो पॉलिटिशियन से तो दूर ही रहे। हमने भी 7 महीने कोशिश किया कि उनसे मिला जाए, लेकिन वो किसी विपक्ष तो मिले नहीं। लेकिन फिर भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस तरह से हटाना, उससे पहले भी जब इतने सम्मानित एन वोरा साहब जो कि हंस दौर में रहे, बहुत तजर्बेकार, वो भी दिल्ली में थे, तो पीछे आकर के सत्यपाल मलिक साहब जो है वो बैठ गए थे और उनको शायद शिकायत थी कि कम से कम उनको पहले इस चीज़ का मालूम होता। वो भी एक तरीके से एक सम्मानित आदमी अनसेरेमोनियसली गए थे। सत्यपाल मलिक साहब भी बाद में कई चीज़ें कहते थे और वो बहुत चले गए। खैर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव है, लेकिन तजर्बे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ इतने शार्ट टाइम के लिए लोग आते हैं, और ब्यूरोक्रेटिक जो इनकी पहल थी मेरे ख्याल से वो नाकामयाब साबित हुई। दर्शकों, अब हम बताएंगे आपको देवस्थान को लेकर के सुमैलपुर में, जो हम पहले भी अक्सर सुमैलपुर का एक इतिहास है जहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा का जन्म हुआ था। वहां स्थानीय युवाओं ने अपने पैसे जोड़ करके तीर्थ स्थान पर एक द्वार बनाने का प्रयास किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रोक दिया। हमने लोगों से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये सुमैलपुर गांव है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा का ये गांव है जो प्रजा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इनकी रग रग में संघर्ष है और इनके संघर्ष मुकाम पर जाकर ही खत्म होता है। अब इन्होंने जो संघर्ष शुरू किया है, देवस्थान है साथ में, बिल्कुल इस देवस्थान का द्वार बनाना है, यानी मेन गेट यहाँ पे बनाना चाहते हैं। कई मरतबा प्रयास किया जाता है, जब काम शुरू किया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन अड़ंगा अड़ा देती है। इनका ये आरोप है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग जब हेल्म ऑफ द अफेयर पे रहते थे, उनका ताल्लुक एक विशेष धर्म से होता था। उस विशेष धर्म के लोगों ने मिलकर के इनके रिकॉर्ड में हैंकी पैंकी किया है, यानी कुछ हेरा फेरी की है। जब जब ये इधर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, उसी वक्त पुलिस आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ जाते हैं, काम रोक देते हैं। लेकिन इस मर्तबा इन्होंने मन बना लिया है कि अब अंतिम निर्णायक लड़ाई होगी, कुछ भी करना पड़ेगा, ये करेंगे। बड़ी बात यह है कि अब जब इन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया
तो गांव के यूथ ने अपने से कंट्रीब्यूट करके पैसे इकट्ठे किए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहता है कि लोग आजकल एक पाई दे करके किसी को राजी नहीं है, अपनी जेब खर्ची से, अपने कंट्रीब्यूशन से ये कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। जब कल 5 दिसंबर था, एक तरफ राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा रहा था, दूसरी तरफ इन्होंने भी नींव पत्थर रखा, लेकिन बदकिस्मती की बात है फिर वैसा ही हुआ जैसा पिछले 4 मरतबा हो चुका है। ये प्रयास करते हैं लेकिन पीछे से वो आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन और काम रुकवा दिया जाता है। हम सिलसिलेवार से चर्चा करेंगे कि आखिर इनके संदेह क्या है, क्या डाउट है इनको। सबसे पहले मैं सरपंच जी से बात करना चाहूँगा। आपका नाम? बलवान सिंह मनास। बलवान जी, आप ये बताइए कि आपको क्या डाउट लगता है कि क्यों जब आप काम शुरू करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है और ये 5वीं मरतबा हो रहा है? आज ये 5वीं दफा 6ठी दफा। हर साल जब भी हम 2-4 साल के बाद कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे लिए ये डंगा डाल देते हैं। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ऐसा नासर आ जाता है बीच में जो पंगा डालता है। हमारे गांव की पोजीशन ऐसी है, ये साथ जो आप दे रहे हैं, ये हमारा देवस्थान है, बाबा सरोनाथ जी का देवस्थान है सर। इसके साथ बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, लोगों की आस्था है। हर लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। इसी सिलसिला में हर साल इनके नाम पर हम एक दंगल भी लगाते हैं, मेला भी लगाते हैं। इसकी पोजीशन ये है, जितना भी रकबा आप आगे पीछे देख रहे हैं, ये सर खसरा नंबर 1, 2, 3, 4 खसरा नंबर हैं। 4 खसरा नंबर ही हमारे बुजुर्गान ने सदियों पहले, कोई पता नहीं, प्राचीन काल की बात है, ये 4 नंबर खसरा जो है, जितना भी सैकड़ों कनाल में रकबा से आता है, जिसमें तालाब भी है। इसके आगे ऊपर से शुरू होता हूँ, जैसे वो हमारा सेंटर है, CRP सेंटर है, वो भी इस रकबा में है। उसके साथ हमारा जो है हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी इस रकबे में है। उसके साथ हमने 35 कनाल रकबा जो है स्टेडियम का दी है सर। इसके साथ जब हम इधर काम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई डंगा डाल देते हैं और ये प्ली लेते हैं, जो दूसरी पार्टी है या जो भी कोई दरख्वास्त देता है, दरख्वास्त जाकर देते हैं पर एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके लिए भी परेशानी बनाते हैं और हमारे लोगों के लिए भी ये परेशानी बनती है। ये बीच में ये डंगा लाते हैं कि ये जगह काफ की भी है। ये जगह सर जहाँ काफ की कोई जगह नहीं है, जहाँ कोई सरकारी जगह नहीं है, जहाँ कोई कस्टोडियन की जगह नहीं है, जहाँ कोई JD की जगह नहीं है, जहाँ कोई प्राइवेट लैंड नहीं है। ये जितनी भी जगह है, जितने मैंने आपको नंबर गिनकर सुनाए, 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर हैं, ये मालकान के नंबर हैं और बाबा जी के गैर के लिए हमारे गांव के बुजुर्गान ने सदियों से दिए हैं, जहाँ सारी कौमें इधर रह रही हैं, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। 7 गलती से कोई एहलकार रेवेन्यू का एक एंट्री कर बैठा कि ये काफ की जगह भी है, लेकिन काफ का जहाँ कोई नाम नहीं है, कभी काफ ने जहाँ कब्जा नहीं लिया है। अगर हरे उनकी जगह होती तो उन्हें कभी ना कभी तो कब्जा करना चाहिए था सर, कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए था। वो जो प्ली लेते हैं जहाँ कब्रिस्तान था, लेकिन वो है नहीं, ये गलत है। इस बारे में इंक्वायरी भी की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो फाइल। सवाल ये उठता है कि कल जब आपने काम शुरू किया, कल का दिन ही क्यों चुना? और दूसरी बड़ी बात यह कि जब पुलिस आती है, एडमिनिस्ट्रेशन आती है, वो तर्क क्या देती है? उनके पास क्या आर्गूमेंट रहता है? क्या उनके पास दस्तावेज रहते हैं जिसमें गलत एंट्री हुई है? उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन जो आप जो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं ना सर, कि आपने कल का दिन ही क्यों चुना, ये हमारे लोगों की मर्जी है, जो हमारे नौजवान का जज्बा है। उन्हें सोचा अगर उधर कर रहा है तो अच्छा मुहूर्त है। अगर दिल्ली दरबार में हो रहा है तो स्मैलपुर में हो जाएगा, तो इसमें क्या बुराई है? इसके बढ़िया और दिन कौन हो सकता है? कौन सा दिन इससे बढ़िया हो सकता है? जो हमारा दिन हमारे पूजनीय माननीय प्रधानमंत्री ने चुनकर बड़ी देर के बाद नींव पत्थर रखा, उधर रखा, तो उससे बढ़िया और दिन हमारे लिए कौन सा हो सकता था? अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ये भी लेती है कि आपने दिन अच्छा नहीं चुना। जो हमारे बुजुर्गान ने चुना, जो हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने चुना, जो ऑल इंडिया ओपन ने चुना, उसी हिसाब से हमने अपना दिन चुना। इसमें क्या बुराई है? फिर दूसरी बात मेरी रिक्वेस्ट है, किसी का पर्सनल थोड़ी जगह है। हम जिस बाग चाहें बनाएं, जिस बाग चाहें नहीं बनाएं, ये हमारे लोगों की मर्जी है, हमारे नौजवान हजरात की मर्जी है। उस बिना पर हमने ये दिन चुना, उस बिना पर हमने नींव पत्थर रखा और शाम को हमारे लिए रंगा बना दिया। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी तबाह किया। जहाँ SHO साहब आए थे, DSP साहब आए थे, उनको भी मैंने ब्रीफ समझाया था कि महाराज इनका कुछ नहीं है, ये मालकान की ज़मीन है। लोगों ने डिनोट की है, कोई पैसे थोड़े लिए हैं सर। जितनी भी जगह बनी है, जहाँ स्टेडियम बना, 35 कनाल में स्टेडियम बना, ना कोई मजाक नहीं सर, कोई नहीं देता है, फ्री ऑफ कास्ट दी है। ऐसे ही वो CRP सेंटर की जगह है, वो भी फ्री दी है। ऐसे ही मिडिल स्कूल है, वो भी फ्री दी है। अब जो हमने जगह छोड़ी है जहाँ स्टेडियम बना है सर, हम किसी को रोकते थोड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की गेमें होती हैं, JNK लेवल की गेमें उधर हमारे होती है, कोई रुकावट नहीं है किसी को।
सवाल ये उठता है कि अब ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की जन्मस्थली है जी, और जी। संघर्ष आपका रग रग में है। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपका, क्योंकि ये 5वीं मर्तबा 6ठी मर्तबा आपने प्रयास किया बिल्कुल है। बिल्कुल। ये हमारे माननीय पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा का जन्म स्थान है। जी आप ठीक सोच रहे हैं कि उनके राग राग में लोगों के ये सेंटिमेंट तो रहते हैं ना सर। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने 1952 में कितना संघर्ष किया था और उस वक्त की हुकूमत ने में हमारे बुजुर्ग लीडर को उस सर्दियों के दिनों में 9 महीने श्रीनगर जेल में बंद रखा। उसके बाद जब उधर बंद रहे तो फिर मूवमेंट चली। जब मूवमेंट चली, मूवमेंट के बाद फिर इधर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब आए, उनका लोगों ने साथ दिया। उसके बाद 9 महीने के बाद पंडित जी को रहा किया गया था। तो उसके साथ ये लोग हमारे जुड़े हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, किसी को गाल गलौज नहीं दे रहे हैं, किसी का हम हर्प नहीं कर रहे हैं। कोई लैंड ग्रैबर है नहीं। सो हमारे लोग जितने भी लोग हमारे हैं आप दे रहे हैं, सब अच्छे मुड़े हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, सब एम्प्लॉई हैं, हम रिटायर्ड लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये रकबा जो है हमारा सदियों पुराना हमारा है। अगर SDM साहब ने कल कहा कि आप बना लो, अगर उन्होंने कहा नहीं बनाना है तो हम कल काम शुरू कर देंगे, ये पक्की बात है। और मैं अपने आर्डर से काम शुरू करा देंगे, जो भी पनिशमेंट होगी हम बर्दाश्त करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि यूथ इस वक्त आपके साथ है और मुझे लगता है कि यूथ को ही कमान सौंपनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से, जिस ईमानदाराना तरीके से युवाओं ने खुद से पैसा इकट्ठा किया, ये अपने आप में मिसाल है। मेरा नाम छज्जूराम शर्मा, स्मैलपुर। श्रीमान जी, स्मैलपुर गाँव 500 साल पुराना गांव है। वो बड़ा तारीखी गांव है। 47 से पहले जब जहाँ कॉलेज नहीं हुआ करता था जम्मू और कश्मीर में, उस टाइम भी स्मैलपुर के 4 आदमी ग्रेजुएट थे, लाहौर कॉलेज में पढ़े थे। पढ़े थे इतनी, जिनमें पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा हैं, जगन्नाथ जी हैं, ब्रिगेडियर चतर सिंह हैं, लब्बू राम जी हैं। वो इतने महान थे। दूसरा हमारा ये गांव जिमींदारों का गांव है। मुरास बलादी का जिमींदार हैं जहाँ के। इन्होंने, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़मीनें होती थी इनके पास, अब तो आबादी ज़्यादा आबादी हो गई, इतनी वो ज़मीनें होती थी और वो फराग दिल होते थे। उन्होंने 400 कनाल रकबा अपने गांव के लिए, बाबा जी की अपनी बाबा जी की इसके लिए, अपने गैर के लिए और गाँव के चिरागा के लिए 4 जगह 4 स्थान छोड़े। 135 कनाल रकबा छोड़ा खसरा नंबर 1 का, 111 कनाल रकबा खसरा नंबर 2 LS अनूद, 97 कनाल जगह ये जिसमें गलत एंट्री हुई इस तरह काफ का और तालाब का नंबर है। भाईजान बात ये है, देखने वाली बात यह है कि जब ये 3 नंबर रफाम के काम में आ रहे हैं, जहाँ स्कूल बना, स्टेडियम बने हैं, कॉलेज बने हैं, CRP है, बाबा जी का गैर है, हर चीज़ सब सड़कें बनी हैं, तो काह वाले क्यों इंटरफेरेंस करते हैं? वो क्यों नहीं अपना लोग इसके लिए, लोगों के लिए डोनेट करते या देते? वो कौन है देने वाले? क्योंकि जब गलत एंट्री हुई है तो वो उन्होंने ये सोचना चाहिए कि ये 3 जो रकबे हैं ये गांव के लोग बड़े फराग दिली के साथ मुफीद आम के लिए दे रहे हैं, तो हम भी नहीं रोके। कल यही एक बाबा जी की ड्यूटी का काम शुरू किया इन लड़कों ने, पैसे जेब से खर्चे, पैसे इकट्ठे किए, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुलाजिम हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। इन्होंने अपना यूथ बनाकर इकट्ठे किए और काम, अच्छा काम शुरू करा, तो उसी काम में इन्होंने इंटरफेरेंस की, उसी काम में इन्होंने रोका। कोई एक आदमी नासिर वहाँ से आया, उसने एप्लीकेशन दे दी DC। ये सवाल उठता है कि ये गांव धर्मनिरपेक्षता की भी एक मिसाल है, और दूसरी बड़ी बात, बाहर से आकर के आपका जो सेकुलर कैरेक्टर है उसको डैमेज करने की कोई कोशिश कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई आदमी हमारी यूनिटी को और सेक्युलरिज्म को और हमारे धर्म को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जी आप उस पर झगड़ा करते रहें और हमारा उल्लू सीधा होता रहे। हाँ, मगर हम लोग वो होने नहीं देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन हमने एडमिनिस्ट्रेशन साहब को बोला है, SDM साहब को भी बोला है, तहसीलदार साहब को बोला है, DSP साहब आए थे, बोला ठीक है जी आप देखिए, ये मान रही है ड्यूटी बाबा सुखनाथ की। कोई किसी का मकान नहीं बन रहा, कोई दुकानें नहीं बन रही बिजनेस के लिए, ये है एक धर्म अर्थ। अगर ये बन रही है तो किसी को रुकावट किया है? अगर रुकावट करनी से आज से 15-20 साल जब सड़क बनी, रुकावट क्यों नहीं की? जब ब्लैक टॉप हुआ रुकावट क्यों नहीं हुई? आज रुकावट किस चीज़ की? फिर 1.5 फुट के खंभे की रुकावट,
1.5 फुट खंबा ही बनना था ना, इधर उधर उन्होंने काबड़ की। बाकी देखिए ठीक है, आप अपनी एडमिशन कीजिए, हम लोग इसको आप कहेंगे बनाओ तो हम बनाएंगे, नहीं कहेंगे नहीं बनाओ फिर भी बनाएंगे, ये बनकर रहेगा, ये बनकर रहेगा। ये हम मीडिया के सामने में कहेंगे आपको कि ये बनेगा बनेगा, चाहे हमें गवर्नर साहब के पास क्यों नहीं जाना पड़े। यानी अब यूथ ने ये ठान लिया है, बिल्कुल, और आपका आशीर्वाद उन यूथ को है जो हमारा आशीर्वाद है, हमारा योगदान है, हमारे अपने अजीज हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अब अच्छाई के साथ चलेंगे और उनके साथ चलेंगे, शाना बजाना इनके साथ चलेंगे और इस काम को कामयाब करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा इस देवस्थान का महत्व क्या है, इस देवस्थान का क्या महत्व है, और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं? बिल्कुल, सारे जितने भी है हर धर्म के लोग आते हैं। बाकी दूसरी ये पुरानी जगह, बहुत पुरानी जगह, जब से स्मैलपुर बना होगा पहले से जगह है ये, मतलब 500 साल हो गया गांव बना हुआ। उसके बाद ये पहले की जगह है, बाबा संतोखनाथ जी के नाम की जगह है। तो यहाँ जो भी कोई बाहर के भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ गांव के भी आते हैं, दूसरे जितने भी हमारे गांव हैं ये यहाँ सभी आते हैं। जहाँ कोई सुखन की जाए ये बाबा जी पूरी करते हैं। जितना भी तालाब है ये बाबा जी के नाम का तालाब है, जहाँ बाबा संतोखनाथ जी सरोवर इस तालाब को कहा जाता है। तो इसी के साथ जितना भी है, बाबा संतोखनाथ जी हमारे गांव में समझो हमारे माँ बाप हैं। हाँ, प्रोटेक्ट करते हैं आपको। बिल्कुल, बाबा संतोखनाथ जी के नाम की ये ड्यूटी बन रही है। इसके लिए हम जितना भी बच्चों ने काम किया है, चाहे नौजवान यूथ ने काम किया है, हम यूथ के साथ हैं। ये ड्यूटी बनेगी और ज़रूर बनेगी, इसको हम रोकने नहीं देंगे। आए यहाँ आए, हर महकमा आया, महकमे वाले सिर्फ बात करके चले जाते हैं, कोई पक्का यकीन जो है ना वो बिल्कुल नहीं दिया। तो हम यही कहेंगे, हम बच्चों के साथ हैं, दिन रात जो भी होगा हम बच्चों के साथ चलेंगे और बाबा संतोखनाथ जी के नाम के हम बलि भी दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि कोई यूथ भी आगे आ जाए जिसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जो कुछ कहना चाहता हो। तो दर्शकों, आपने देखा कि अब स्मैलपुर वासियों ने ये मन बना लिया है कि इस देवस्थान की ड्यूटी बन करके ही रहेगी। तो दर्शकों, हम यूथ से बात करते हैं, किस तरीके से उनके जहन में आया है कि इस देवस्थान की ड्यूटी बनाई जानी चाहिए, इसको डेवलप किया जाना चाहिए। आपका नाम? यश मनास। यश जी, आपको कैसा लगा कि आपने सबको यूनाइट किया, सब यूनाइट हुए, अच्छी बात है किसी कॉमन काज के लिए, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आती है, आपके उन सब प्रयासों पर पानी फेर देती है? जी जी, एक्चुअली पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही प्राचीन स्थान है, ये बाबा संतोखनाथ जी का। हमारा क्या है, ये आसपास के जितने 12, 13, 15 गांव हैं, ये उन सबकी आस्था है यहाँ पे इसके साथ। तो ये हम सब ने यूथ ने कंट्रीब्यूशन की और यहाँ पे हमने सोचा कि एक बाबा जी की द्वार बनाया जाए, एंट्री बनाया जाए। तो ये हमने जब प्रयास किया तो यहाँ पे कुछ जो क्या बोले पॉलिटिकल लीडर जो भी हैं, जो एंटी चलते हैं, जिनकी सोच ही अलग है, समाज के खिलाफ ही चलना, उन्होंने कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि इसको बंद किया जाए ताकि कम्युनल हो सके, कोई ऐसा मुद्दा बनाया जाए। तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ देना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? यूथ ने क्या डिसाइड किया है? देखिए, हमारी आज मीटिंग हुई है, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए हैं, तो इन्होंने यही आश्वासन दिया है कि हम बात करते हैं ऊपर अपने डीसी साहब से। तो हमने तो यही किया कि काम नहीं बंद करना, हमने चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे हमें धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, काम बंद नहीं होगा। लेकिन कल से तो काम बंद है। नहीं, भी वो आश्वासन दे के गए हैं कि देखते हैं कल क्या करते हैं। कल हमारी मीटिंग है डीसी साहब से, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। 11 बजे का टाइम रखा है इन्होंने जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देख लिया, युवा पीढ़ी पूरी तरह से तैयार है और बुजुर्गों का आशीर्वाद इनके साथ है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा का गांव है, संघर्ष इनकी नस नस में होता है, रसा होता है, और ये संघर्षरत हैं। और इस गांव ने वक्तन बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, और संघर्ष का आगाज़ करते हैं तो किसी अंजाम तक पहुंचाकर ही उसको मुकम्मल करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें किसी ने कोई धांधली की है? जो
जो लैंड रिकॉर्ड है उसमें कुछ चेंज वेंज किया है? देखिए, मैं सबसे पहले आपका अपने दिल से, अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप हमारे लिए बच्चे बच्चे के पास जाकर, गांव गांव के पास जाकर हर बात की खबर जो है वो दिल्ली तक, सेंटर तक भेजते हैं। ये हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो काफ झाफ जो जगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, झूठ है, कोई काफ नहीं है इसका। ये बाबा जी के नाम की जगह छोड़ी है हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल पहले। ये ऐसे लोग होते हैं बीच में जो आपस में लोगों को लड़ाने के चक्कर में रहते हैं, इनका काम ही यही है। मैं आपके माध्यम से ये अपनी गांव की तरफ से ये आपको बताऊंगा कि ये बाबा जी का नाम का जो भी आदमी इंटरफेयर करेगा उसका सर्वनाश हो जाता है। ये बहुत पवित्र जगह है, ये बहुत ऐसी माननीय जगह जो है, जो आज अभी आप शाम को बोलोगे सुबह आपको जल्द मिल जाएगा इसका। रही बात ये काफ की या ये हमारी गेट की बनाने की, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो गेट को रोक सकती है। ये हमारा जो बैठा हुआ है, इन्होंने अपनी तरफ से पैसे ग्राही किए, चंदा इकट्ठा किया, गवर्नमेंट से हमने कुछ नहीं मांगा कि हमें ये ड्यूटी बना कर दो। बाबा का हमारा तीर्थ स्थान था, तमाम लोग आते हैं, दूर दूर के गांव के लोग आते हैं इधर मत्था टेकने के लिए, हर आदमी को आते हैं, कोई किसी को मनाही नहीं है। लेकिन जो गलत तबके के जो लोग जो होते हैं, इसमें जो गलत दखलंदाजी करते हैं, उनको पूछने वाला आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट पूछे, एडमिनिस्ट्रेशन पूछे, ऐसे लोगों को सेंट्रल जेल भेजना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जो है एक मिनट भी जो है दुनिया में रहने का हक नहीं है, उनको सेंट्रल जेल भेजना चाहिए। यानी आपको लगता है कि जो बार बार इंटरफेयर करता है व्यक्ति, वो एक साजिश रचा रहा है, जो हमारा सेकुलर कैरेक्टर है उसको खराब करना चाहता है? नहीं, वो बिल्कुल सेकुलर नहीं है, वो साजिश से रहा है। मैं आपके माध्यम से फिर भी बोल रहा हूँ कि हमारी खबर जो है ये आप हमारे पास आए हैं, ये सेंटर तक जानी चाहिए। पूरी कैबिनेट आई थी हमारे पास, जैसे जेटली साहब आए थे, अपने डॉक्टर साहब आए थे, जितेंद्र सिंह साहब आए थे, अपने शर्मा साहब आए थे, MP साहब आए थे। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि इधर कोई काफ नहीं है, हम आपको एक सोना पार्क बना कर देंगे जो लोगों को सैर करने के लिए। आज समय आ गया है, आप हमारी रिपोर्ट उनके पास पहुंचनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है पार्क का निर्माण होना चाहिए। बाकी रहा सवाल ये गेट का, ये 2 दिन पहले लग जाना था, कोई नहीं हमें रोक सकता है, सिर्फ हम बुजुर्गों को कहने से रुके हुए हैं, नहीं तो हमने लगा देना था अभी तक। जैसे हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, जो मजोड़ आदमी बूढ़े बैठे हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, इनके इशारे से हम चलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं वैसा करते हैं, नहीं तो हमने लगा देना था, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं रोकेगा हमें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे माध्यम से फिर एक दफ़ा बोलता हूँ कि ये गलत तबके के जो लोग जो हैं, इनको गवर्नमेंट जो है उसको कैप्चर करे और इनको सेंट्रल जेल भेजे जो लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देख लिया कितना जुनून है, जज्बा है, और जो जज्बा एक मुकाम पर लेकर के ही जाएगा। जैसे शुरुआत में कहा कि ये गाँव का इतिहास है, और गाँव का इतिहास जो है वो बिल्कुल संघर्षरत इतिहास है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।